दोस्तों, यूक्रेन में 24 फरवरी से जारी रूसी हमले की दुनिया भर में निंदा की जा रही है और रूस को सबक सिखाने के लिए उस पर तरह तरह के बैन लगाए गए हैं। रूस कच्चे तेल के बड़े निर्यातकों में से एक है। यूरोप समेत दुनिया भर के कई देशों को वो कच्चे तेल की सप्लाई करता है। कई देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो कई देश आज भी उससे तेल खरीद रहे हैं। हालांकि कुछ देश रूस से तेल के आयात में कटौती भी कर रहे हैं। रूस के खिलाफ एक्शन लेते हुए ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने रूसी तेल खरीद पर पूरी तरह से बैन भी लगा दिया है। लेकिन यूरोपीय संघ के 27 सदस्य बैन लगाने को लेकर एकमत दिखाई नहीं दे रहे। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से अमेरिका समेत यूरोपीय देश लामबंद हो चुके हैं। रूस के खिलाफ कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए ताकि यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाया जा सके। अमेरिका की अगुवाई में दुनिया भर के देशों ने रूस से व्यापारिक संबंध खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। भारत ने युद्ध रोकने की अपील तो की, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर रूस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। भले दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने रूस के साथ व्यापारिक संबंध को खत्म करने की घोषणा की हो, उनमें से कई देश अब भी रूस से तेल, कोयला और गैस का आयात कर रहे हैं। रूस ने भारत को तेल की कीमतों में छूट का ऑफर दिया है। अब भारत समेत एशिया के कई देश रूस से तेल आयात करने के लिए तेल की कीमतों पर मोल भाव कर रहे हैं। भारत चाहता है कि रूस $70 प्रति बैरल से कम कीमत पर तेल का निर्यात करे। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल के दर से बिक रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण इस समय दुनिया में ईंधन की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। कच्चे तेल की वैश्विक कीमत इन दिनों $105 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। ये रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआती दिनों में $130 प्रति बैरल तक जा पहुंची थी। भारत तेल उत्पादक रूस के साथ डील करने के जोखिम की भरपाई के लिए उससे तेल पर बड़ी छूट पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अन्य तेल खरीदार उससे मुंह मोड़ रहे हैं। यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहे जाने वाली जर्मनी ने कहा है कि वह इस साल के अंत तक रूसी तेल आयात पर बैन को लागू कर देगा। हंगरी ने कहा कि वो रूसी तेल और गैस आयात पर किसी भी यूरोपीय संघ के प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है। इन सबके बीच यूरोप में कई रिफाइनरी कंपनियों ने अपनी इच्छा से रूसी क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, तो कुछ ने ऐसा करने का वादा किया है जब उनके दीर्घकालिक अनुबंध समाप्त हो जाएंगे। चीन और भारत अभी भी रूसी कच्चे तेल की खरीद को जारी रखे हुए हैं। भारत रूस से अच्छे खासे डिस्काउंट पर कच्चे तेल खरीदने की कोशिश में लगा है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। भारत रूस से $70 प्रति बैरल से कम कीमत पर तेल खरीदना चाहता है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत चल रही है। भारत ओपेक प्लस देशों के साथ डील के जोखिम की भरपाई में ये डिस्काउंट चाहता है। दोनों देशों और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेल आयातक की निजी रिफाइनरीज ने यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस से 40 मिलियन बैरल से अधिक कच्चा तेल खरीदा है। ये पूरे 2021 में रूस से भारत आए तेल से 20% अधिक है। भारत अपनी तेल की जरूरत का 85% से अधिक आयात करता है। वहीं रूस के लिए कच्चे तेल उसके राजस्व के लिए एक प्रमुख स्रोत है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय मांग कम हो जाने से रूस के तेल उद्योग पर गंभीर असर पड़ रहा है। रूस की सरकार का अनुमान है कि इस साल तेल उत्पादन में 17% तक की गिरावट आ सकती है। भारत में रूसी तेल के प्रवाह पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन समुद्री बीमा जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को कड़ा करने और अमेरिका द्वारा भारत पर दबाव बनाने के चलते व्यापार में कुछ चुनौतियां भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक भारी छूट वाले तेल प्राप्त करने के अवसर के चलते रूस के साथ अपने संबंधों को कम करने के पश्चिमी प्रोत्साहन को विरोध किया है। भारत रूसी हथियारों के आयात पर भी अत्यधिक निर्भर है। रूस ने भारत सरकार को सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया था, क्योंकि तमाम प्रतिबंधों की वजह से वह अपना कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा था। भारत में कुछ सरकारी कंपनियों और रिलायंस ने कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 2 महीनों में रूस ने जितना फॉसिल फ्यूल निर्यात किया है, उसका 71% तो सिर्फ यूरोपीय देशों को ही भेजा गया है। भारत की सरकारी रिफाइनरी एक महीने में लगभग 1.5 मिलियन बैरल तेल ले सकती है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनरी आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से अपना फीड स्टॉक खरीदती है। रूस अगर कीमतों में छूट पर तेल देने को राजी फिर हो जाता है तो देश की निजी रिफाइनरीज को भी काफी फायदा होने वाला है। भारत सरकार ने एक बार फिर से रूस से इसको लेकर बात करना स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी रूस भारत को काफी डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन भारत और डिस्काउंट मांग रहा है। आपके हिसाब से क्या रूस भारत को फिर से डिस्काउंट देगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।